हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विजय कुमार शर्मा और स्वागत है आप सबका आपके अपने अकाउंटेंसी लर्निंग चैनल स्मार्ट लेखांकन में। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर की। कई बार एक रनिंग पार्टनरशिप बिजनेस में एक नए पार्टनर की जरूरत होती है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए और अधिक कैपिटल लगाने की जरूरत हो, या फिर बिजनेस को अच्छे ढंग से चलाने के लिए किसी एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति की जरूरत हो, या फिर तब जब हम किसी नामी व्यक्ति को अपने बिजनेस में लाकर अपने बिजनेस का गुडविल बढ़ाना चाहते हो, या फिर तब जब हम किसी अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए, उसे प्रोत्साहित करने के लिए उसे साझेदार यानी कि पार्टनर बनाना चाहते हो। तो इन सब कारणों से हम किसी नए पार्टनर को अपने फर्म में लाते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि जब कोई नया पार्टनर फर्म में आता है तो उसका इफेक्ट क्या पड़ता है फर्म के ऊपर। तो सबसे पहला इफेक्ट जो पड़ता है वो पड़ता है पार्टनरशिप डीड के ऊपर, यानी कि जब कोई नया पार्टनर फर्म में आता है तो पुराना पार्टनरशिप डीड खत्म हो जाता है और उसके जगह पर न्यू पार्टनरशिप डीड बनाया जाता है। दूसरा प्रभाव ये पड़ता है कि जो न्यू पार्टनर बिजनेस में आ रहा है उसे बिजनेस के फ्यूचर प्रॉफिट में हिस्सा लेने का अधिकार होता है। तीसरा, न्यू पार्टनर को अपने हिस्से के कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए कंट्रीब्यूट करना होता है। और चौथा प्रभाव यह पड़ता है कि फर्म के गुडविल और एसेट्स और लायबिलिटीज का रीवैल्यूएशन करना पड़ता है। तो आइए अब जान लेते हैं कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। फिर गुडविल के लिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। फिर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व्स के लिए भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। एसेट्स और लायबिलिटीज के रिवैल्यूएशन से रिलेटेड भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, जिसके लिए हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करना होगा, जिसके लिए हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और फर्म का न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे। तो जब कभी आप एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के चैप्टर से कोई क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना होगा। तो चलिए एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोग लेंगे और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे है और हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है न्यू रेशियो कैलकुलेट करने से रिलेटेड। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3। ए और बी पार्टनर्स थे और वो 5:3 के रेशियो में अपना प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूट करते थे। सी इज एडमिटेड टू द पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट्स। सी का एडमिशन होता है 1/4 शेयर के लिए। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो हम लोगों को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, यानी कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए, बी और सी के बीच में होगा, जो हम लोगों को यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ओल्ड रेशियो ए और बी के बीच में 5:3 दिया हुआ था। क्वेश्चन में 5:3 दिया हुआ था पहले से, उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। और फिर लिखेंगे हम लोग एज ओल्ड शेयर 5/8 होगा। कहाँ से आया, ये 5 और ये दोनों को जोड़ेंगे तो 8 होगा। तो ए का हिस्सा होगा 5/8 और बी का जो ओल्ड शेयर होगा, जो हिस्सा होगा वो होगा 3/8। तो ये ओल्ड शेयर हम लोग इस तरह से लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग लिखेंगे लेट टोटल प्रॉफिट इक्वल्स टू 1। हम लोग टोटल प्रॉफिट को 1 मान लेंगे। फिर यहाँ पर हम लोग इसके बाद सीज शेयर इक्वल टू 1/4। यहाँ पर हम लोग न्यू पार्टनर का जो शेयर है जो उसको मिल रहा है वो यहाँ पर लिखेंगे। तो हम लोगों के क्वेश्चन में सी न्यू पार्टनर है और उसका जो शेयर है वो 1/4 है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सीज शेयर 1/4। इस तरह से हम लोग लिख लेंगे। अब हम लोग रिमेनिंग प्रॉफिट निकालेंगे। रिमेनिंग प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, जो हम लोगों ने टोटल प्रॉफिट माना था 1, तो ये 1 यहाँ पर ले लेंगे और इसमें से हम लोग माइनस कर लेंगे सी का शेयर यानी कि न्यू पार्टनर का शेयर।
जो सी हमारा न्यू पार्टनर था उसका शेयर ये, हम लोग टोटल प्रॉफिट जो 1 माने हैं उसमें हम लोग इसको सी के शेयर यानी कि न्यू पार्टनर के शेयर को माइनस कर देंगे। तो कितना आ रहा है 3/4, ये रिमेनिंग प्रॉफिट है। इसी प्रॉफिट में ए और बी का हिस्सा है। तो हम लोग ए का न्यू शेयर कैसे निकालेंगे, लिखेंगे एज न्यू शेयर 5/8 ऑफ 3/4। ये कहाँ से आया स्टूडेंट्स, तो 5/8 ए का ओल्ड शेयर था जो हम लोगों ने यहाँ पर लिख रखा था, 5/8 इसका ओल्ड शेयर था। तो ये ओल्ड शेयर ए का ऑफ 3/4, 3/4 क्या है, रिमेनिंग प्रॉफिट, यानी कि रिमेनिंग प्रॉफिट का 5/8 जो होगा वो ए का न्यू शेयर होगा। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 5/8 इंटू 3/4। तो इसको कैलकुलेट करने पर कितना आएगा 15/32। इसी तरह हम लोग बी का भी न्यू शेयर कैलकुलेट करेंगे। तो लिखेंगे बीज न्यू शेयर 3/8 ऑफ 3/4। 3/8 बी का ओल्ड शेयर है, बी का ओल्ड शेयर 3/8 था और 3/4 क्या है, 3/4 रिमेनिंग प्रॉफिट है। ठीक है, तो हो जाएगा 3/8 इंटू 3/4। तो इसका कैलकुलेट करने पर कितना आएगा 9/32। तो ए का न्यू शेयर हो गया 15/32 और बी का न्यू शेयर हो गया 9/32। अब हम लोग न्यू रेशियो को निकालेंगे। तो लिखेंगे हम लोग न्यू रेशियो। अब न्यू रेशियो ए बी और सी के बीच में होगा क्योंकि ए और बी पुराने पार्टनर्स थे और सी हम लोगों का नया पार्टनर है। तो जो न्यू रेशियो होगा वो ए बी और सी के बीच में होगा। तो ए का जो न्यू शेयर हम लोग कैलकुलेट किए हैं वो कितना कैलकुलेट किए हैं 15/32। यहाँ हम लोग कैलकुलेट किए 15/32 और बी का जो न्यू शेयर है वो हम लोग कैलकुलेट किए हैं 9/32। सी का जो शेयर है वह है 1/4, सी का शेयर 1/4 है। तो इस तरह से हम लोग ए बी और सी का जो न्यू शेयर है वो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे। तो आप देखेंगे कि ए के शेयर का डिनोमिनेटर 32 है और बी के भी शेयर का डिनोमिनेटर 32 है, लेकिन सी के शेयर का डिनोमिनेटर 4 है। तो इसके भी डिनोमिनेटर को हम लोगों को 32 करना होगा। तो हम लोग इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे, ए का जो शेयर था वो तो 15/32 था ही, बी का शेयर 9/32 था और सी का शेयर जो था वो 1/4 था। तो इसका डिनोमिनेटर 32 करने के लिए हम लोगों को 8 से ऊपर नीचे इंटू करना होगा, इंटू 8/8। स्टूडेंट्स ये 8/8 है। तो सी के शेयर को ऊपर नीचे 8 से इंटू करने के बाद हम लोगों के पास जो आएगा वो होगा 15/32, बी के लिए 9/32 और सी का 8/32। तो फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं 15/9/8। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। हम लोग सबसे पहले टोटल प्रॉफिट को 1 मान लेंगे, फिर रिमेनिंग प्रॉफिट निकालेंगे। रिमेनिंग प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, ये 1 जो हम लोग माने हैं टोटल प्रॉफिट को उसमें से न्यू पार्टनर का हिस्सा हम लोग माइनस कर देंगे तो आएगा रिमेनिंग प्रॉफिट। अब ए का न्यू शेयर कैलकुलेट करेंगे। तो ए का न्यू शेयर कैसे कैलकुलेट करेंगे, 5/8 ऑफ 3/4 यानी कि ओल्ड शेयर इंटू रिमेनिंग प्रॉफिट। तो कितना कैलकुलेशन करके आया 15/32। उसी तरह बी के साथ भी करेंगे, ओल्ड शेयर बी का 3/8 था और रिमेनिंग प्रॉफिट जो कि 3/4 था। ठीक है, तो कैलकुलेट करने पे आया 9/32। अब हम लोग लिखेंगे न्यू रेशियो ए बी और सी के बीच में 15/32, 9/32, 1/4। तो हम लोग सी का भी डिनोमिनेटर 32 करेंगे तो आ जाएगा 15/32, 9/32 और 8/32। और इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 15:9:8, 15:9:8। आशा करता हूं कि आपने वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखा होगा और एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर चैप्टर के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से सीख लिया होगा और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना भी अच्छी तरह से सीख लिया होगा। स्टूडेंट्स, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने में आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगले वीडियो में हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।